कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज के अध्याय में पढ़ें क्रिया के बारे में, यानी कि वर्ब। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया कहते किसे हैं। तो बच्चों, वाक्य में जिस शब्द से हमें किसी कार्य को करने या होने, किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ये लड़के मैच जीत गए। सुरेश कई दिनों से बीमार है, पुस्तकें मेज पर है। तो बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं, जीत गए, बीमार है और मेज पर हैं शब्दों से काम करने, घटना के घटने, व्यक्ति की अवस्था और वस्तु की स्थिति का बोध हो रहा है। अतः यह क्रियाएं शब्द हैं। अब जानेंगे हम धातु क्या है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, तैर, खेल, सो, जा, आ। धातु के 4 भेद होते हैं: सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, मिश्र धातु। बच्चों, मूल धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे पढ़ एक धातु है, इसमें ना जोड़ दिया तो पढ़ना बन गया। लिख से ना जुड़ा लिखना, पकड़ से पकड़ना, देख से देखना, चल से चलना, सुन से सुनना, उड़ से उड़ना, चढ़ से चढ़ना, उग से उगना, रूट से रूटना, उतर से उतरना, तड़प से तड़पना, सोच से सोचना, दौड़ से दौड़ना और धो से धोना क्रिया रूप बन गए। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद 2 आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है कर्म के आधार पर, दूसरा रचना या प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक अर्थात कर्म सहित, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है या जिनमें कर्म के प्रयोग की अपेक्षा रहती है, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, बच्चा दूध पी रहा है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, नंदिनी ने भोजन पकाया। तो बच्चों, इन वाक्यों में पुस्तक, दूध, क्रिकेट और भोजन कर्म का प्रयोग हुआ है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं क्रमशः पढ़ना, पीना, खेलना और पकाना सकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात इसमें कर्म मौजूद है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है। दूसरा है, इसके भी भेद होते हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में पुस्तक, दूध, क्रिकेट और भोजन कर्म का प्रयोग हुआ है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं क्रमशः पढ़ना, पीना, खेलना और पकाना सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला है एकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म का प्रयोग किया होता है, अर्थात जिसमें एक कर्म होता है, उन्हें एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीमा ने खाना खाया, सोहन पत्र लिखता है, मोहन पुस्तक खरीद रहा है, सलोनी ने गीत गाया। इसमें खाना, पत्र, पुस्तक और गीत एक एक कर्म इसमें है, तो यहाँ पर एकर्मक क्रिया है। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाता है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, श्याम ने राधा को पुस्तक दी, बाजीगर लोगों को तमाशा दिखाता है। तो बच्चों, इन वाक्यों में विद्यार्थी और पुस्तक, बच्चा और दूध, राधा और पुस्तक तथा लोग और तमाशा 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। अतः इन वाक्यों की क्रियाएं क्रमशः पढ़ाना, पिलाना, देना और दिखाना भी कर्मक क्रियाएं हैं। अब अगली क्रिया है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता या जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे सुंदर पढ़ता है, मोहन खेलता है, घोड़ा दौड़ता है, तुम खा रहे हो। तो इन वाक्यों में पढ़ना, खेलना, दौड़ना और खाना अकर्मक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हुई। अगला भेद है क्रिया का रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो बच्चों, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आइए एक एक करके इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानें। सबसे पहले जानेंगे सामान्य क्रिया क्या है। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रवि विद्यालय गया, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मदन आया, सूरज निकला। तो इन वाक्यों में गया, पढ़ता, आया और निकला सामान्य क्रिया हैं।
तो ये वाक्य सामान्य क्रिया के उदाहरण है। दूसरा है संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, वह मुझे बाजार में दिखाई दिया, महेश महाभारत पढ़ा करता है, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। तो बच्चों, इन वाक्यों में पढ़ सकता हूँ, दिखाई दिया, पढ़ा करता है और देखकर भाग गया, दो दो क्रियाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है, अतः यह संयुक्त क्रिया है। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य कराता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने सुरेश से निबंध लिखवाया, उसने बच्चों को घर पहुंचवा दिया। मोहन ने दर्जी से कमीज सिलवाई, पिता बच्चों को अंग्रेजी पढ़वाता है। तो इन वाक्यों में लिखवाया, पहुंचवा दिया, सिलवाई और पढ़वाता है प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें कर्ता किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है, अर्थात इसमें कर्ता ने स्वयं कार्य नहीं किया, किसी से करवाया है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। चौथा है नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे शाम की प्रतीक्षा में गोपियों की आंखें पथरा गई हैं। हमें दूसरों की अच्छी बातों को अपनाना चाहिए। तुम क्या बतिया रहे हो, हमें किसी कार्य में शर्माना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इन वाक्यों में पथरा गई है, अपनाना चाहिए, बतिया रहे हो और शर्माना क्रमशः पत्थर यानी कि संज्ञा, अपना सर्वनाम है, बात संज्ञा है और शर्म संज्ञा है, शब्दों से बनी है, अतः यह नाम धातु क्रियाएं हैं। आइए नाम धातु क्रियाओं की रचनाएं जानें। पहला है संज्ञा से बनी नाम धातु क्रियाएं, जैसे झूठ से झुठलाना, फिल्म से फिल्माना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, नाम धातु क्रिया बन गई। चक्कर एक संज्ञा शब्द है, चकराना नाम धातु क्रिया बनी, शर्म से शर्माना। दूसरा है सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं, जैसे आप से अपनाना। विशेषण से बनी नाम धातु क्रियाएं हैं, जैसे गर्म से गरमाना, दोहरा से दोहराना, साठ से सटियाना। और धन्यात्मक शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं, जैसे थर थर से थरथराना, खटखट से खटखटाना, टिम टिम से टिमटिमाना, हिन हिन से हिन हिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना और बड़ बड़ से बड़बड़ाना। पांचवी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे राकेश ने देखकर निबंध लिखा, वह बैठकर सोचने लगा। सविता ने कविता सुनाकर पुरस्कार जीता, सीता ने नहाकर पूजा की। तो बच्चों, इन वाक्यों में मुख्य क्रियाओं क्रमशः लिखना, सोचना, पुरस्कार जीतना तथा पूजा करने से पहले होने वाली क्रियाएं क्रमशः देखकर, बैठकर, सुनाकर और नहाकर है, अतः यह पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इसमें कुछ विशेष बात है, जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया क्रिया के मूल रूप में कर जोड़ने से बनती है, अर्थात इसमें कर जोड़ा जाता है, इससे पता लग जाता है ये पूर्वकालिक क्रिया है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने, किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या अवस्था का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। जिन क्रियाओं के कर्म के साथ कर्म होता है, प्रयोग होता है, उन्हें सकर्मक क्रिया तथा जिनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ एक कर्म होता है उसे एक कर्मक तथा दो कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ मैं क्रिया पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।